BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। शुगर, गठिया, सफेद दाग, पुरुषों में कमजोरी, शुक्राणु की कमी, PCOD व निसंतान दंपति स्वस्थ एवं खुशहाल जिंदगी के लिए मशहूर आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सक डॉक्टर MS हक मेडल एवं अवार्ड से सम्मानित कई वर्षों से आपके शहर में सेवा दे रहे हैं। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया तक। बिहार के संसदीय राजनीति में तकरीबन 2 दशक डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन बने रहे। कोरोना संक्रमण से शहाबुद्दीन की मौत के बाद उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में इकलौते बेटे ओसामा शहाब को उनके समर्थक देखते रहे हैं। हालांकि शहाबुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद सीवान सीट से उनकी पत्नी हिना शहाब भी 3 बार चुनाव लड़ चुकी हैं, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। फिर भी राजनीतिक जानकारों के मुताबिक यहाँ के सियासी राजनीति का गेम चेंजर के रूप में ओसामा का परिवार बना हुआ है। ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर जब सरगर्मी बढ़ने लगी है, ऐसे वक्त में आपराधिक मुकदमे में ओसामा की गिरफ्तारी से उनके समर्थकों का मायूस होना स्वाभाविक था। ओसामा की गिरफ्तारी व आने वाले चुनाव को जोड़कर कई तरह के कयास लगने लगे हैं। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन 2 बार विधायक व 4 बार सांसद रहे। वर्ष 2007 में एक हत्या के मामले में दोषी ठहराए जाने पर चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दिए गए। ऐसे में वर्ष 2009 का लोकसभा चुनाव उनकी पत्नी हिना शहाब लड़ी, जिसमें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद राजद ने वर्ष 2014 में लोकसभा सिवान सीट से उम्मीदवार बनाया। इस चुनाव में भी हार ही मिली। वर्ष 2019 के संसदीय चुनाव में हिना शहाब को शिकस्त मिली। एक बार फिर लोकसभा के होने वाले चुनाव में हिना के मैदान में उतरने की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। लेकिन खास बात यह है कि लालू परिवार के कभी सबसे निकट माने जाने वाले इस शहाबुद्दीन के परिवार का अब राजद से दूरी की चर्चा आम है। यहाँ तक कि अब यह चर्चा बनी हुई है कि इस परिवार ने राजद से नाता तोड़ लिया है। ऐसे में अगला चुनाव किस दल से लड़ेंगी, इसको लेकर असमंजस समर्थकों में भी है। इस रूप में आज भी कहा जाता है कि 3 चुनाव में हार के बाद भी वोट की संख्या बड़ी ही रही। इसमें भी मुस्लिम मतदाताओं की बड़ी संख्या है, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा अभी भी इनके करीब है। ऐसे में इनका अपनी पक्ष में जीत कराने की बात हो या विरोधियों के समीकरण बिगाड़ देने की, दोनों स्थिति में ओसामा के परिवार को गेम चेंजर होने से इनकार उनके राजनीतिक विरोधी भी नहीं करते हैं। कम उम्र में ओसामा पर जब पहली बार जून 2014 में मुकदमा दर्ज हुआ था, उस समय मोहम्मद शहाबुद्दीन जेल में थे। इसके बाद ओसामा पर 3 मुकदमे दर्ज हुए, जिसमें से अनुसंधान में 2 में कोई सबूत ना मिलने पर पुलिस ही नाम कर बाहर कर दिया। ओसामा के किसी चुनाव ना लड़ने के बाद भी राजनीतिक गतिविधियां हमेशा बनी रही हैं। अब ऐसे हाल में जब ओसामा कानून की गिरफ्त में थे, तो उनके परिवार व समर्थकों को एक बड़ा धक्का लगना स्वाभाविक था। इस हालात में एक खास दल से इनके समर्थकों की नाराजगी भी बढ़ी। हालांकि सिवान व मोतिहारी में दर्ज मुकदमा जमानतीय धाराओं में था, जिसके बावजूद उन्हें कानूनी प्रक्रिया से राहत थोड़ी देर से मिली। इन सब हालात में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर परिवार के फैसले पर राजनीतिक विरोधियों व समर्थकों की नजरें टिकी हुई हैं। न्यूज इंडिया तक से परवेज अख्तर की रिपोर्ट। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया तक। अब आपके शहर सिवान में सफदरजंग हॉस्पिटल, दिल्ली के मशहूर सर्जन डॉक्टर MD मुजम्मिल, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन, MBBS, DNB, जनरल सर्जरी दिल्ली, लखी चंद हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लखी चंद हॉस्पिटल में 21 जनवरी से सेवाएं चालू है। हर तरह का ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया जाता है। लखी चंद हॉस्पिटल, डॉक्टर्स कॉलोनी चौक, बढ़रिया रोड, सिवान।